सबसे पहले आपको बता दें जितने भी साथी हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, खासकर एसटीईटी 2026 एग्जाम पास करके, उन तमाम को कहेंगे कि एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन, हिंदी में कहें तो विज्ञापन, जिसके माध्यम से ही पता चलेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं। आपकी जो योग्यता होनी चाहिए एसटीईटी 2026 में भरने के लिए, वो तमाम जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम, यूँ कहें विज्ञापन के माध्यम से पता चलेगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी एडवांस करके 720p या 1080p कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा दिखेगा। आपको पता है कि एसटीईटी 2026 का जो आयोजन होना है, उसका फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको ठेठी में बिहार बोर्ड कहते हैं, इंग्लिश में बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी बीएससीबी बोर्ड पटना के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त, और आज 14 अगस्त है, और आज के दिन ही सुबह-सुबह ही जारी कर दिया गया कि आप विज्ञापन को देख लें, आपकी योग्यता मिलती है कि नहीं, क्या पूरे भारत के बच्चे भरेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने पे पासिंग रखा गया है, और आवासीय जाति, आय कब का बना होना चाहिए। ये तमाम जानकारी इस विज्ञापन से देंगे, तो वीडियो लंबा तो होगा, और बाद बाकी डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, आपने कमेंट भी किया है। इस वीडियो में लंबा होगा तो कहीं न कहीं बीच में हम बताएँगे, बाद बाकी अलग से भी हम शॉर्ट्स वीडियो लाके हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप जुड़ जाएँ, हम जो बताने वाले हैं, वो क्या बताएँगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, बिहार एसटीईटी यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, आज तक जिन्होंने पास नहीं किया, या जो पहली बार बैठ रहे हैं और 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना हो या 11वीं 12वीं में, तो एसटीईटी भरना होगा, और आप भाग्यशाली हैं कि इन इन जो एसटीईटी भर रहे हैं, जो एसटीईटी भरेंगे और जो पास हो जाएँगे, वो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठेंगे। लेकिन जैसे ही आप एसटीईटी का फॉर्म डालते हैं, तो आप अपीयरिंग कहलाएँगे, और आपको मौका दिया जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी इसी माह के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। तो आप अपीयरिंग के माध्यम से आप जो छात्र और छात्राएँ एसटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, वो बीपीएससी टीआरई 4 का भी फॉर्म भरने के योग्य माने जाएँगे। लेकिन एडमिट कार्ड बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से शिक्षक बनेंगे, तो एडमिट कार्ड जो जारी होगा, उनका ही जारी होगा जो एसटीईटी पास होंगे। तो एसटीईटी पास होना है, तो फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, और देखिए पूरी जानकारी, और ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 17 अगस्त, यानी 15 अगस्त कल है, 15 के बाद 16 छूट गया, 17 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, और 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, तमाम बताएँगे कि उम्र सीमा क्या रहेगा, मिनिमम 21 साल है कि 18 साल है, इसमें मैंने गलती भी लिखा है, तो मिनिमम सब कुछ बताएँगे। तो जिनका भी मिनिमम 21 साल तो हो ही गया होगा, और मैक्सिमम बताएँगे। सिलेबस क्या रहेगा, पासिंग 150 में से कितना मार्क्स लाइएगा तो आप पास होंगे, और परीक्षा का शुल्क क्या होगा, तमाम जानकारी इसमें देंगे। मैं फिर बता दूँ, स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि जो भी बीएड वाले छात्र हैं, आपके मन में एक सवाल चल रहा है, उनके लिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना लें। जो भी बीएड जो भी बीएड 2024 से लेके 26 सेशन वाले हैं, 2024 से लेके 26 सेशन वाले हैं, ध्यान से, और जो भी आपके मित्र हैं इस सेशन में, उनको भी वीडियो भेज दीजिएगा। जो भी सत्र 2024 से लेके 26 वाले हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मुझे पता लगा है, उनका रिजल्ट, मैं गारंटी बोलता हूँ आपको आपको यूँ कहें 20 से 25 तक, 20 से पहले या 20 से 25 अगस्त तक आपके इन सेशन वाले का रिजल्ट आ जाएगा, और आप एलिजिबल हो जाएँगे किस चीज़ के लिए, एसटीईटी 2026 का जो फॉर्म जारी हो गया, जिनका जो लास्ट डेट कब है, 31 अगस्त, 31 अगस्त तक है। और जो मेरा अनुमान लगता है, जब आपका मान लीजिए इससे पहले आपका 24-26 सेशन वाले बीएड का रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो आपके पास वेब कॉपी आ जाएगा। वेब कॉपी का मतलब क्या हुआ? वेब कॉपी मतलब ऑनलाइन वाला मार्कशीट आ जाएगा। जब ऑनलाइन वाला मार्कशीट आ जाएगा, तो आप बिल्कुल किसी के बहकावे और किसी के बात में मत जाएँ, हम पे विश्वास करें। जैसे ही ऑनलाइन वाला आपका मार्कशीट जारी हो गया, रिजल्ट, तो वेब कॉपी के आधार पे आप एसटीईटी 2026 का फॉर्म डाल देना, 100% डाल देना, और डालने के बाद पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, और पास हो जाओगे, तो इसके बाद आप बीपीएससी के माध्यम से, जो बिहार में जो लंबित प्रतीक्षित जो टीआरई 4 आना है, जो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगा, इसमें आप बैठ के अपने सपनों का उड़ान भरते हुए माता-पिता का नाम कीजिए। इसीलिए जो भी अपीयरिंग वाले हैं,
ध्यान से 24-26 वाले मैं फिर चिल्ला के बोल रहा हूँ, बिल्कुल डाउट में नहीं रहना, आपका रिजल्ट उम्मीद है आ जाएगा। आ जाएगा तो आप वेब कॉपी लगा के आप फॉर्म डाल देना, और फॉर्म डालने के साथ बीपीएससी टीआरई 4 का आएगा तो उसमें भी फॉर्म डाल लेना। लेकिन एसटीईटी 2026 पास होना होगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए, अब चलते हैं कहाँ पे भाई? ये जो आपके पास नोटिफ़िकेशन है, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या-क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पहले पढ़िए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, चूँकि एसटीईटी का फॉर्म जो आया है, वो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना, यानी बिहार बोर्ड पटना के द्वारा ही ये एसटीईटी जो फॉर्म आया है, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको भी जान लीजिए, एसटीईटी 2026 का जो फॉर्म है और जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है, जो रिज़ल्ट देगा, वो कौन देगा? यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको इंग्लिश में एसटीटी बोलते हैं, 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, इच्छुक अभ्यर्थी कहने का मतलब हुआ कि आपकी बात की जा रही है और आपका सपना जो है, तो आप इच्छुक हुए, उनके लिए आवश्यक सूचना क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है? चलिए। इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, इसके बाद धीरे-धीरे मैं लेता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए भाई साहब प्लीज़। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2026 में सम्मिलित होने वाले जो भी आप प्यारे साथी अभ्यर्थी हैं एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जो निदेशक है, किसके भाई? जो माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक संख्या ये सब कुछ नहीं है। इसमें आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और एक होगा आपका पेपर 2 का होगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? ठीक है? चलिए, दिखाई देगा? दिखाई देगा? बने रहिएगा बढ़िया से। सबसे पहले इसकी संरचना को जानते हैं 1 नंबर पे क्या दिया हुआ है। वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आज के बाद किसी से पूछने का आपको ज़रूरत भी नहीं होगा, तो ध्यान से बनिएगा। सबसे पहले ये जो पात्रता परीक्षा है, कौन-सा पात्रता परीक्षा भाई? एसटीईटी की बात कर रहा है और एसटीईटी कौन-सा? एसटीईटी बाप हुआ, तो इसके 2 बेटे हैं, पहला पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 1 कौन देंगे? पेपर 1 वो देंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और साथ में बीएड भी कंप्लीट होना माँगता है। ऐसे ये देंगे पेपर 1 और पेपर 1 पास होते हैं, तो आप 9वीं 10वीं के शिक्षक बनते हैं और एसटीईटी का दूसरा बेटा जिसका पेपर 2 बोलते हैं, तो पेपर 2 में जिन्होंने पीजी किया है और पीजी के साथ में जिन्होंने बीएड किया है, उनके लिए है। और जैसे ही ये पेपर 2 पास करेंगे, तो बीपीएससी के माध्यम से आप 11वीं 12वीं के शिक्षक बन जाएँगे। तो यही एसटीईटी के बारे में बात होगा, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए, पात्रता परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे? ये बहुविकल्पीय होंगे। 150 प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय का मतलब ओएमआर सीट में होगा, ओएमआर। ओएमआर का मतलब ये हुआ इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको दिए जाएँगे, यानी 150 क्वेश्चन होगा। क्या होंगे? क्या होंगे भैया? 150 क्वेश्चन दिए जाएँगे। 150 क्वेश्चन आपको होगा, 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। यानी यूँ कहें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और इसमें बिल्कुल आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरे नंबर पर देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का भी लगा सकते हैं। जो बने उसको अच्छे से बनाइए, जो ना बने उसमें भी भगवान और अपना दिमाग का कॉमन सेंस लगाइए और बना दीजिए। इसका मतलब समझ गए? बहुविकल्पीय होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट का होगा, ये भी जान लीजिए। 150 मिनट का एग्ज़ाम, 1 क्वेश्चन 1 मिनट आपको दिया जाएगा। इसी को 150 मिनट का है तो 2.5 घंटा भी आपको दिया जाएगा। 2.5 घंटा का है या 150 मिनट का है, ये आप समझ गए? चलिए आगे देखिए, ठीक है? धीरे-धीरे आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसको ध्यान दीजिए। परीक्षा के विषय, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक का मतलब क्या हुआ? 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी अगर आप पेपर 1 पास करना चाहते हैं तो इसका सिलेबस इतना ही जान लीजिए।
अगर आप 9वीं 10वीं में मैथ के शिक्षक बनना चाहते हैं या 9वीं 10वीं में कोई सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है, तो प्रश्न कहाँ से पूछे जाएँगे? तो 10वां, 9वां, 10वां यानी छठी से लेके 10वीं तक का आपका पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, जिनको भी उच्च माध्यमिक यानी +2 का शिक्षक बनना है, तो एसटीईटी का पेपर 2 पास करना होगा और इनके जो प्रश्न पत्र होंगे, वो उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल आप ना घबराएँ। सिलेबस समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। तो रिलैक्स में पढ़ें आप, रिलैक्स में सुनें हमें और आज के बाद एसटीईटी क्या है? एसटीईटी के कितने बेटे हैं? आप कौन-सा बेटा है? यानी पेपर 1 आप पास होना चाहते हैं या पेपर 2 या दोनों? तो तमाम जानकारी आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए पेपर 1 यानी ये क्या हुआ? जिनको भी 9वीं 10वीं में बनना है तो पेपर 1 पास होना होगा। एसटीईटी का पेपर 1 यानी माध्यमिक का बात कर रहा है। अब इसमें देखिए कितने विषय के शिक्षक होते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए होंगे, हिंदी ऑनर्स किए होंगे, फिर बीएड किए होंगे, तब तो हिंदी के शिक्षक बनेंगे। तो 9वीं 10वीं में बिहार के विद्यालयों यानी 9वीं 10वीं विद्यालय में यानी माध्यमिक स्कूल में कितने विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं? तो विषय भी जानना चाहिए आपको। जानिए ना साहब, पहला विषय होता है 9वीं 10वीं में आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं, दूसरा कोई उर्दू के बनेंगे, तीसरा कोई बंगला के बनेंगे, मैथिली के शिक्षक आप बन सकते हैं, संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं, अरबी के शिक्षक बन सकते हैं, फारसी के बन सकते हैं, भोजपुरी के बन सकते हैं, अंग्रेजी के बन सकते हैं, गणित के बन सकते हैं। क्या? गणित और भी पेपर यहाँ ध्यान दीजिए। ये 10 पेपर हुआ, अब आगे देखिए। इसके बाद इतना ही नहीं, कोई विज्ञान का शिक्षक बनेगा, कोई सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा, तो कितने विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। किन्हीं को बनना होगा तो फिजिकल टीचर बन सकते हैं, ठीक है? कोई संगीत के शिक्षक बनेंगे, कोई ललित कला विषय के शिक्षक बनेंगे, कोई डांसिंग के शिक्षक बनेंगे। यानी इतने विषय के शिक्षक आप 9वीं 10वीं में बन सकते हैं, ठीक है? वैसे बाद बाकी इसमें आपका न्यूनतम सब कुछ दिया हुआ है। कहेंगे तो मैं इसको भी बता दूँगा कि आप मान लीजिए किन्हीं का सबका ये दिया हुआ है कि किस शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ने का भी ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है, कॉमन चीज़ हम बता देते हैं। विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से बीएड होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ध्यान दीजिए 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एसटीईटी का पेपर 1 पास होना है और एसटीईटी का पेपर 1 जिस भी विषय का बने या आप हिंदी का बने, इंग्लिश का, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो आपका क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएशन पास होना है। ग्रेजुएशन तो पास होंगे, इतने तो आप भी समझदार हैं। साथ में आप इसके बाद ही बीएड किए होंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% होना ही चाहिए। 50% होना ही चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में सर मेरा 46% था, उसके बाद हम जाके बीएड किए तो कोई बात नहीं। अगर आप आरक्षण में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा या अति पिछड़ा से आते हैं या एससी-एसटी से आते हैं, तो 50% में 5% छूट है आपको। अगर आपका मिनिमम 45% भी है या इससे ऊपर है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना जान लीजिए एसटीईटी पेपर 1 देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ही आप एसटीईटी पेपर 1 देंगे। ठीक है? चलिए, इतना समझ गए? बाद बाकी सभी विषय पर हम शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे। अगर आपको दिक्कत लगे तो धीरे-धीरे हम सब बता देंगे। ठीक है? चलिए, अब इधर देखते हैं सेकंड में क्या दिया है। चलिए, ये बताने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किन्हीं का विषय समूह, किन्हीं को गणित का शिक्षक बनना है। 9वीं 10वीं में कोई गणित का शिक्षक बनना चाहता है और एसटीईटी पेपर देना चाहता है, एसटीईटी पेपर 1 देना चाहता है, तो आप किस विषय से देंगे? तो गणित में वही शिक्षक बन सकते हैं जो स्नातक बीएड तो किए हों, सॉरी ग्रेजुएशन किए हों लेकिन ग्रेजुएशन स्तर पे आपके गणित के साथ में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो अथवा इंजीनियरिंग जो भी हमारे बीटेक वाले हैं, बीटेक या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे साइड में, नागपुर साइड में बीई बोलते हैं।
या बीटेक या बीई 4 साल वाला आपने इंजीनियरिंग किया है, ध्यान दीजिएगा जो बीटेक और या बी वाले हैं, बीटेक वाले जितने भी साथी है वो गणित के लिए एसटीटी पेपर 1 डालेंगे। चिल्ला के हम बोल रहे हैं, यहाँ साफ लिख दिया हुआ है, इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो चूंकि मैं भी इंजीनियरिंग पास हूँ, बीटेक होल्डर हूँ, तब जाके शिक्षक हूँ, जो ही हूँ, तो मुझे पता है। तो आप बीटेक या बीई किए हैं, साथ में बीएड किए हैं, तो आप अगर एसटीटी का पेपर 1 दे रहे हैं, तो आप गणित विषय के लिए ही भरिएगा, आप एलिजिबल हैं, साइंस के लिए मत डालिएगा। अब वैसे हम आगे ही बताते हैं। और जो बीएससी किए हैं और उसके विषय में गणित है, और गणित के साथ में या आपका भौतिकी, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, छात्राएं होती है जो गणित से ऑनर्स कर लिए, और सब्सिडरी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिजिक्स से ऑनर्स किए हुए हैं और सब्सिडरी में मैथ है और केमिस्ट्री है, तो भी आप गणित के लिए जाएंगे। या आप केमिस्ट्री में ऑनर्स किए, सब्सिडरी में गणित है और फिजिक्स है, तो भी आप गणित के लिए ही जाएंगे। यानी गणित विषय के लिए गणित तो होना ही चाहिए, साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 होना चाहिए। गणित तो हो, इसके अलावा 2 विषय, तो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी बीएससी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में कोई बीसीए किया है, को सम्मिलित किया गया है। ऐसे भी छात्र और छात्राएं जो बीसीए किए हुए हैं, तो बीसीए वाले भी मैथ में ही आएंगे। बीसीए वाले भी कहाँ आएंगे? 9वीं 10वीं में गणित के ही शिक्षक बनेंगे, बीटेक हो या बीसीए वाले हो, और गणित आप पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मान लीजिए किन्हीं को विज्ञान का शिक्षक बनना है। वीडियो अच्छा लग रहा है? वीडियो तो लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको विज्ञान का शिक्षक बनना है 9वीं 10वीं में, किसकी बात कर रहे हैं? तो आप एसटीईटी पेपर 1 देना चाहते हैं, तो एसटीईटी पेपर 1 के लिए आप देख लीजिए इसमें है कि नहीं। स्नातक स्तर पे या बीएससी हो या बीटेक हो या बीसीए, कुछ भी हो, स्नातक स्तर पे आपका जंतु विज्ञान, जिसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, स्नातक स्तर पे बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीई, अगर उस स्तर पे आपने जंतु विज्ञान, साथ में आपका वनस्पति विज्ञान भी होना चाहिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, अगर ये 3 विषय है, तो ही आप साइंस टीचर यानी विज्ञान का शिक्षक 9वीं 10वीं में एसटीईटी पेपर 1 आप देंगे और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। अथवा कोई बीटेक किए हुए हैं, स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, जिसमें इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजी समाहित हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंजीनियरिंग तो किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहेंगे सर इसमें भी साइंस पढ़े हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़े थे, होता है ना, M1 M2 M3 होता है सेमेस्टर में, और फिजिक्स भी एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो पढ़े हुए तो हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए, इंजीनियरिंग में है लेकिन पिछले बार इसमें छांट दिया गया था, इतना ही जान लीजिए, इसमें छांट दिया गया था। तो आप जितने भी बीटेक और बीई होल्डर वाले हैं, तमाम आप गणित में ही डालना बस। चलिए, और जो भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 9वीं 10वीं में स्नातक स्तर पे सहायक विषय यानी सब्सिडरी या प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, ठीक है? जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो, अवश्य हो। अब यहाँ नहीं फँसिएगा, बहुत सारे छात्र और छात्राएँ बीकॉम वाले हैं, वो कन्फ्यूज़ होते हैं। बीए वाले आप भी सुनिए, बीए और बीकॉम वाले, अगर आपने ग्रेजुएशन में यहाँ दिया है, क्या दिया है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। सुनिए पहले, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र है। इसमें से कोई 2 विषय आप ग्रेजुएशन स्तर पे या सब्सिडरी में हो या आप ऑनर्स किए हो। लेकिन इस 4 विषय में से, यहाँ समझिए आप, हम कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई इतिहास से ऑनर्स किया, यानी इतिहास विषय आपका ऑनर्स है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। और इधर इधर आप ले लिए अर्थशास्त्र ले लिए, मान लीजिए सब्सिडरी में, और इधर भूगोल ले लिए, तो भी आप एलिजिबल हैं क्या चीज के लिए? एसटीईटी पेपर 1 सामाजिक विज्ञान में देने के लिए। या कोई बोलेंगे सर हम भूगोल लिए हुए हैं, यानी इतिहास या भूगोल, इसमें से एक विषय तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, या ऑनर्स में दिखे जिसको प्रतिष्ठा बोलते हैं, या सब्सिडरी में दिखे, सहायक विषय में।
इतिहास और भूगोल में से एक विषय होना चाहिए। मान लीजिए बहुत कहता है मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, राजनीति शास्त्र, फलाना ठिकाना, और कहीं भी आपका ग्रेजुएशन में इतिहास और भूगोल है ही नहीं, तो भी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक 9वीं 10वीं में नहीं बन सकते हैं। अगर इतिहास और भूगोल में से कोई भी एक विषय है, ठीक है, और बाद बाकी बाद बाकी 4 विषय हुआ ना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 विषय बोला गया है। इस 4 विषय में से ध्यान दीजिएगा, इस 4 विषय में से आपका इतिहास और भूगोल में से एक होना ही चाहिए कहीं भी, और बाद बाकी इन 4 में से कोई भी, अब मान लीजिए किसी-किसी का इतिहास भी है, भूगोल भी है, तब तो आपका बल्ले-बल्ले। किसी का इतिहास है, कहीं पे आपका अर्थशास्त्र है, तो भी आप एलिजिबल है सामाजिक विज्ञान। किसी का भूगोल है, अब मान लीजिए उसके साथ इतिहास है, तो भी दिक्कत नहीं है। किसी का भूगोल है और साथ में अर्थशास्त्र भी आ रहा है, तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन मान लीजिए आपका भूगोल है, बाद बाकी न अर्थशास्त्र है, न राजनीति शास्त्र है और न इतिहास है। इस तीनों में से कोई नहीं आ रहा है। इसके अलावा दूसरा विषय है, तो भी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं बनेंगे। यानी इस 4 विषय में से कोई 2 विषय होना चाहिए, लेकिन लेकिन इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो होना ही चाहिए। इतिहास, भूगोल में से कोई एक, बाद बाकी बच गया 2, तो दोनों में से कोई एक हो, या इतिहास भूगोल हो। तो बात को समझिए, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंटे है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला है। फिर देखिए, स्नातक स्तर पे कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय इस चारे में से कोई 2 विषय आपका पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन पे। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन जिसमें अनिवार्य रूप से यानी कंपल्सरी कोई एक विषय इतिहास या लगा दिया, इतिहास या भूगोल अवश्य हो। 4 विषय में से कोई 2 विषय तो होना ही चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इसमें से कोई 2 विषय होना ही चाहिए आपको पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन स्तर पे। लेकिन इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय तो कंपल्सरी ही होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक 9वीं 10वीं में बन सकते हैं। तो बीकॉम वाले जो भी हमारे प्यारे साथी हैं, जो बीकॉम करते हैं, यहीं पे छँट जाते हैं। अर्थशास्त्र तो होता है, लेकिन इतिहास और भूगोल कहीं दिखता ही नहीं है। इसीलिए बीकॉम प्लस बीएड एसटीईटी पेपर 1 के लिए एलिजिबल 100% नहीं है। भले आप जो कहना है कमेंट में कहते रहिए। चलिए, अब आते हैं भाषा संबंधित। किन्हीं को मान लीजिए 9वीं 10वीं में हिंदी का शिक्षक बनना है, किन्हीं को उर्दू का, किसी को बांग्ला का, किसी को अरबी का, किसी का मैथिली का। तो भाषा से संबंधित देखिए, माध्यमिक विद्यालय यानी बात हो गई है 9वीं 10वीं में। अगर 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा या अनुषांगिक, क्या बोला है? अनुषांगिक यानी क्या? या प्रतिष्ठा में हो या अनुषांगिक के रूप में पठित होना चाहिए, यानी पढ़े हो। इसका मतलब समझे? अगर आप मान लीजिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन स्तर पे या आप ऑनर्स से हिंदी से ऑनर्स किए हो, या हिंदी से ऑनर्स नहीं किए हैं, अगर आपका सब्सिडरी में भी अगर हिंदी विषय है तब बीएड कर लिए, तो भी आप 9वीं 10वीं में हिंदी के टीचर बन सकते हैं। यानी कहीं न कहीं वो विषय पठित होना चाहिए, 50 नंबर वाला नहीं, कंपल्सरी नहीं, सब्सिडरी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अच्छा लगा वीडियो? चलिए अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, धीरे-धीरे ले गए आपको हम। अब आते हैं क्या भैया, पेपर 2, जिनको भी 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना है बिहार में, तो इनको एसटीईटी का पेपर 2 पास होना है। क्या पास होना है भैया? पेपर 2। और पेपर 2 मान लीजिए आप कितने विषय के शिक्षक बन सकते हैं पेपर 2 पास होने के बाद? कोई विज्ञान का, कोई गणित का, कोई सामाजिक विज्ञान का, कोई इतिहास का, कोई भूगोल का बनेगा। तो कितने विषय में आप शिक्षक बन सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं प्लस 2 में, उर्दू के, अंग्रेजी का, संस्कृत का, बांग्ला का, मैथिली का, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित। आगे देखिए कितने विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए साहब, यहाँ ध्यान दीजिए, गणित के शिक्षक, भौतिकी विज्ञान के, चूंकि प्लस 2 जब पढ़े होंगे तो फिजिक्स के टीचर अलग होते हैं प्लस 2 में, तो भौतिकी के शिक्षक बन सकते हैं। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के शिक्षक, जंतु विज्ञान के बन सकते हैं, इतिहास के शिक्षक बन सकते हैं, भूगोल के, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, सब अलग अलग है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इतने के शिक्षक आप बन सकते हैं।
दूसरा वाणिज्य, वाणिज्य के भी शिक्षक अलग से होते हैं जो आईकॉम में जाते हैं वहां पढ़ाने के लिए। यानी आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बीकॉम प्लस बीएड वाले हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए भी है। बाद बाकी योग्यता वही है। अगर आपको प्लस टू में शिक्षक बनना है तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और बाद बाकी विषय विशेष के लिए हम बताते रहेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सवाल आता है, कंप्यूटर साइंस के हम शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं। कंप्यूटर साइंस वाले आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ यहाँ, आपका प्रश्न कमेंट में था, मैं इसको पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में विश्वविद्यालय यहाँ से ए हो, यानी विश्वविद्यालय है ना, जो बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं वो भी कंप्यूटर साइंस में बन सकते हैं। अगर आप सीएससी इंजीनियरिंग किए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक में होता है ना एक ब्रांच, अगर इससे किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनने के लिए। देखिए ना यहाँ भी लिखा हुआ है साहब, कहीं कहीं देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त से स्ट्रीम में बीई बीटेक बीटेक या बीई किए हुए हैं तो कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो भी आप बन सकते हैं। देखिए ना, है ना। और बीसीए वाले ध्यान दीजिएगा, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आप पीजी किए हैं या एमसीए, उसी को एमसीए बोलते हैं। बीसीए के बाद 2 साल वाला एमसीए होता है, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष किए हैं, जो भी एमसीए किए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीसीए किए हैं, ठीक है, बीसीए या समकक्ष एवं किसी ये, या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही किए हुए हैं, वही सारी बातें हैं, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। कृषि का अलग है, संगीत का भी शिक्षक बन सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या क्या है। चलिए अब यहाँ आते हैं, वीडियो लंबा है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, प्रश्न पत्र पैटर्न क्या होगा। जो आप एसटीईटी के पेपर 1 या पेपर 2 देने जा रहे हैं तो इसके प्रश्न पत्र कैसे होंगे तो यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एसटीईटी देंगे, पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विषय वस्तु से होंगे। 100 अंक किससे होंगे, विषय वस्तु से होंगे। मान लीजिए आप हिंदी के शिक्षक बनने वाले 9वीं 10वीं में, तो 100 प्रश्न आपको, 100 मार्क्स का यानी 100 प्रश्न हिंदी के होंगे, 100 प्रश्न आपके कहाँ से होंगे, हिंदी से होंगे, ठीक है। और बाद बाकी 50 प्रश्न आपके शिक्षण कला से होंगे, बीएड में पढ़े होंगे ना, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र पढ़े होंगे, तो इस 50 नंबर में आपको जो होंगे 30 नंबर पेडागोजी होगा, 10 नंबर आपका जीके होगा, जीके जीएस, और 10 नंबर आपका मैथ मैथ प्लस रीजनिंग होगा, यानी 50 नंबर। यानी इसी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में 50 नंबर में 30 10 10 का पैटर्न होगा। और 100 नंबर आपका जिस चीज का शिक्षक बनेंगे, अगर मान लीजिए 9वीं 10वीं में गणित का शिक्षक बन गए तो 100 नंबर गणित से पूछा जाएगा। अगर 9वीं 10वीं में अगर साइंस के शिक्षक बन गए विज्ञान के, तो 100 नंबर विज्ञान का। वही बात लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विषय वस्तु से होगा, जिसके आप शिक्षक बनेंगे, तथा 50 अंक शिक्षण कला से होगा। और इसी में अन्य दक्षता पे आधारित भी प्रश्न होगा, यानी आपके सामने 150 प्रश्न होगा, 150 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 150 प्रश्न 150 मार्क्स, 150 मिनट होगा, कोई निगेटिव नहीं है, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, योग्यता क्या है। आवेदक भारत का नागरिक, इसमें कोई भी, भारत में कितने हैं, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कोई भी इस फॉर्म को डाल सकता है, ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए साथ में क्या बोला, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का जो ये है, इसमें माध्यमिक के परीक्षार्थी हो सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ये नियुक्ति भुक्ति है, इसको छोड़िए आप, ठीक है। चलिए उम्र सीमा भी जान लीजिए, उम्र सीमा आप जानिए, इसमें कौन भर सकता है, उम्र सीमा में छूट कैसे क्या है। इसमें क्या दिया है, यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप एसटीटी देने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, जो भी आप अभ्यर्थी है, इसमें न्यूनतम आयु सीमा 1/8, आज है 14/8/2026, ये 1/8 की बात कर रहा है, यानी 13 दिन पहले 1 अगस्त 2026 को आपका मिनिमम 21 साल तो होना चाहिए। इतना तो कंफर्म है सबका 21 साल होगा ही, ठीक है। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा में वही होगी जो राज्य सरकार, जो बिहार राज्य सरकार है, उनके द्वारा समय समय पर विहित की गई है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए कोई अनारक्षित, जो अनरिजर्व्ड में आते हैं, अनरिजर्व्ड जो भी हमारे पुरुष साथी हैं,
अदर स्टेट से भर गए हो, या बिहार में जो अनारक्षित में आते हैं तो मैक्सिमम उम्र उनका मात्र 37 साल। अगर आप 37 साल से अगर 1 महीना भी ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। यानी 1/8/2026 को जब आप एज कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई युवा में आते हैं, बिहार बिहार सरकार में जो बिहार राज्य के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी पुरुष भाई है या अदर स्टेट के जो अनरिजर्व्ड में आएँगे, उनका अधिकतम उम्र फॉर्म भरने यानी 1/8/2026 तक मात्र 37 साल है, तो ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। 37 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है तो आप फॉर्म के एलिजिबल नहीं है। कोई अनरिजर्व्ड में महिला है, अनरिजर्व्ड महिला है, मान लीजिए, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यही बात है, अनरिजर्व्ड में कोई महिला है तो अधिकतम उम्र 40 साल दिया गया है। कोई पिछड़ा वर्ग में पुरुष है, ठीक है? बीसी पुरुष या महिला उनको 40 दिया गया है। कोई ईबीसी वाले छात्र और छात्राएँ हैं, उनको 40 वर्ष, और जो भी हमारे एससी, एसटी में आते हैं भाई-बहन, उनको 42 साल तक दिया गया है। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई भी हमारे फौजी भाई हैं, बहुत सारे हमारे फौजी भाई देश के जवान हमें भी देखते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका अगर उम्र बचा हुआ है तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के इतने के आधार पे किए गए प्रावधानानुसार जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो भी दिव्यांग जन हैं, हमारे भाई-बहन, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल का छूट दिया गया। 10 साल का छूट दिया गया है। और जो भी फौजी भाई हैं, जो फौजी भाई-बहन हैं, उनको भी इनमें मौका दिया गया और वो 57 साल तक हैं, तो भी ये फॉर्म डाल सकते हैं। यानी फौजी जो हमारे देश के जवान जो रिटायर्ड होते हैं, उनको देखिए 57 साल अगर है, आपने बीएड किया हुआ है, पीजी प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो भी आप एसटीईटी पे पाबंद दीजिए, चूँकि आपका उम्र बचा हुआ है। ठीक है? चलिए। चलिए, आप पासिंग मार्क्स भी देख लीजिए आप, पासिंग मार्क्स कितने पे पास हो जाएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? यहाँ देखिए, उत्तीर्णांक कितने मार्क्स पे पास हो जाएँगे आप। आप एसटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जो भी सामान्य में आते हैं, अनरिज़र्व्ड में आते हैं, अदर स्टेट वाले हो या बिहार के जो भी अनरिज़र्व्ड में आते हैं, उनको मात्र 50% अंक लाना है। जैसे 150 का एग्ज़ाम होगा, तो 150 का 50% कितना हुआ? 50% का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, यानी 15 पचे 75, यानी 75, 74 नहीं। अगर आपका 75 मार्क्स जो भी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में आते हैं, अगर उनका 75 मार्क्स आ गया, तो आप एसटीईटी पास माने जाएँगे। आप एसटीईटी पास माने जाएँगे। तो अनरिज़र्व्ड वाले को कितना नंबर लाना है 150 में? इसमें ज़्यादा मार्क्स लाके आपको पहले जॉब होगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको मात्र अनरिज़र्व्ड में है तो मात्र 150 में आपको 150 में 75 लाना है, ठीक है? और जो भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको साढ़े 45 कितना लाना है? साढ़े 45 लाना है। तो कितना 150 का हम साढ़े 45 निकालते हैं, कितना बनता है? देख लेते हैं। चूँकि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और 150 में आपको लाना है मात्र कितना, वो भी हम आपको बता देते हैं। 150 का साढ़े 45, 45.45, मात्र आपको 68, 68.25, 68.25, यानी 5 से कम है, यानी 68 नंबर। यानी 68 या 68 से ऊपर है, जो भी पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, वो पास माने जाएँगे। या कोई ईबीसी में आते हैं, उनको भी मात्र 68 नंबर लाना है। 68 या 68 से ऊपर है, जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले जो भी भाई-बहन हैं, उनको 150 में मात्र 68 लाना है। 68 से ऊपर लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जो भी भाई-बहन एससी-एसटी में आते हैं, जो भी एससी-एसटी में आते हैं, एससी-एसटी में आते हैं, एससी-एसटी वाले जो भी भाई-बहन हैं, एससी-एसटी दिव्यांग या महिला, हाँ, इस महिला का क्या मतलब हुआ? जो भी कोई भी महिला हो, अगर वो बिहार की बेटी है, अदर स्टेट की नहीं, अदर स्टेट की बहन की नहीं है, कोई भी महिला अगर बिहार की बेटी है, आप बिहार की बेटी हैं, आप किसी भी ईबीसी, बीसी, युवा, आप कहीं से भी क्यों नहीं आते हो, आप अगर बिहार की बेटी हैं, तो आपको आरक्षण के तौर पे मात्र आपको 40% लाना है, और 150 का 40% पता है कितना होता है? बताइए ना, फिर भी हम गलत नहीं हो, नहीं तो कमेंट में आप लोग आजकल बहुत लिख देते हैं, तो 150 का 40% होता है, मात्र 60 नंबर लाना है। जो भी बहन है, उनको 150 में मात्र 60 नंबर लाइए, एसटीईटी पेपर 1 या पेपर 2 पास होइए। अदर स्टेट की महिला का आरक्षण नहीं, महिला का मतलब बिहार की बेटी के लिए, या जो भी एससी-एसटी समाज से आती है या दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी में है, उन दोनों के लिए, उनके लिए भी 40% यानी
या आप अनुसूचित जाति में आते हैं, एससी एसटी में, या दिव्यांग है या महिला है, तो सबको 40% लाना है, यानी 60 नंबर पे आप पास माने जाएंगे। कितना आसान है। और एसटीईटी कोई हार्ड नहीं है, बहुत न्यूनतम सिलेबस है। बस आप प्रीवियस ईयर बना डालिए, और प्रीवियस ईयर भी आपको हम कोशिश करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए आप ये भी जान लीजिए फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा भैया। तो जो भी युवा कैटेगरी में आते हैं, अदर स्टेट वाले या बिहार में, या जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या जो पिछड़ा वर्ग है, या जो ईबीसी में आते हैं, उन तमाम को एक पेपर का पेपर 1 मात्र भरिएगा तो 960 रुपया लगेगा। अगर मान लीजिए आप दोनों पेपर भर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ दोनों देना चाहते हैं, तो मात्र 1440 डिस्काउंट के साथ। कोई मान लीजिए एससी एसटी में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो एक पेपर का 760 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एससी समाज से आती है हमारी बहन या भाई, अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं तो मात्र 1140 रुपया लगेगा। एक पेपर का कुछ ज्यादा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में एसटीटी से रिलेटेड सारी खबर आपको हम देते रहेंगे। चलिए और कुछ है। अब एक चीज जान लीजिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें भैया रेलवे की तरह नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, कोई बच्चा मान लीजिए 150 क्वेश्चन बनाया, 150 में 150, ठीक है, तब जाके उनको मान लीजिए 90 नंबर आया। ठीक, अब कोई बच्चा 120 क्वेश्चन बनाया मात्र, और 30 क्वेश्चन छोड़ दिया, और तब 120 में 90 बन रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका मार्क्स सीधे 90 से 95 96 हो जाएगा। लेकिन जो 150 का 150 ठोक के आया और तब 90 नंबर आ रहा है, तब उसका मार्क्स घट भी सकता है। यही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। तुक्का लगाइएगा तो दिमाग से लगाइएगा। ये भी हम नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब होता है, इतना ही समझ लीजिए आप। चलिए ये भी जान लीजिए भैया, 12वां नंबर क्या बोलता है, प्रवेश परीक्षा की अवधि, यानी जो एग्जाम देने जाएंगे ये ऑनलाइन मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा, बस माउस से क्लिक करते रहिए, और बगल में एक पेन, एक रफ पेपर देगा, उसमें करते रहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये जो एग्जाम होगा एसटीईटी एग्जाम, ये अवधि 150 मिनट का होगा, यानी 250। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, ये भी जान लीजिए। इसमें बता दिया गया है 31 तक लास्ट डेट है। 31 अगस्त, 31 अगस्त, आज हो गया 14, 17 से स्टार्ट होगा, इसी महीना में आपको खत्म हो जाएगा। जो भी हमारे बीएड के साथी 2024 से 26 सेशन वाले हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका 31 से पहले तक रिजल्ट जारी हो जाए। रिजल्ट जारी हुआ ऑनलाइन से, मान लीजिए रिजल्ट आउट हुआ आपका, तो ऑनलाइन से आपका मार्कशीट मिल जाएगा। उसी के आधार पे आप एसटीईटी का पेपर 1 या पेपर 2 भर देना। उसमें कोताही मत करना, किसी के बात पे नहीं जाना। 31 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले रिजल्ट आया तो आप डाल देना। ठीक है, चलिए। और इसके लिए क्या साइट है ये भी जान लीजिए। ये है, आप अपना साइबर कैफे में चले जाना, और वहां पे अच्छे से अपने आँख खोल के आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तब फॉर्म डालना। वीडियो लंबा होगा है ना, मैं समझ रहा हूँ। चलिए इसके बाद जब फॉर्म भरने जाएँगे, तो वहाँ जब फॉर्म भरने जाएँगे, परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि आपको वहाँ ऑनलाइन, इसमें पंजीकरण होता है, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर आप पेमेंट कीजिएगा। 3 स्टेप होगा, ठीक है? तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा ना साहब? मैं जानता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि आपको सही जानकारी आपके पास पहुँच जाए। चलिए, इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए पंजीकरण होगा, पहले आप पंजीकरण कीजिएगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा, और सबसे बड़ी जानकारी दे दें, अपना मोबाइल नंबर लेके जाना। अपना, हमारी जो भी बहन है या भाई, या जिन बहन के पास पापा वाला मोबाइल है, पापा का नंबर दे देती है, तो जब साइबर कैफ़े में जाना तो वो मोबाइल लेके जाना। उस मोबाइल के सिम में रिचार्ज भी होना चाहिए, और मैसेज खाली कर लेना। चूँकि जब आप फॉर्म डालेंगे, तो मोबाइल पे ओटीपी भी आएगा। वो ओटीपी बताएँगे साइबर कैफ़े वाले को, तब आगे फॉर्म भराएगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। इसीलिए अपना मोबाइल अपने साथ ले जाना, और रिचार्ज करवा के सिम में रखना, और मैसेज अगर मैसेज वाला फुल हो तो मैसेज खाली कर लेना, तभी ओटीपी आएगा। समझ गए बात को? चलिए, समझ गए। फोटो तो आपको वही है, रंगीन फोटो चलेगा। क्या कीजिएगा, रंगीन फोटो, फोटो आपका रंगीन चलेगा, और पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट। टोपी मत लगाना, चश्मा मत लगाना, इस सब पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। और सिग्नेचर भी लगेगा, बाद बाकी वहाँ सब बता देगा आपको। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा ये भी जान लीजिए भैया। मैट्रिक, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसके साथ अंक पत्र भी होगा, मार्कशीट, जिसको मार्कशीट बोलते हैं। अंक पत्र को क्या बोलते हैं? मार्क्स शीट, मार्कशीट बोलते हैं। और प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, दोनों चीज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अपलोड होगा। इसके बाद इंटर का भी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में अंक पत्र चाहिए। और चूंकि बीएड के आधार पे
आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड तब एसटीईटी पेपर 1 दीजिएगा। तो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी तो होगा, प्रोविजनल भी होगा, चलेगा और साथ में अंक पत्र। आप कोई पेपर 2 देने जा रहे हैं, इसमें पीजी का चाहिए, पीजी, पीजी का प्रमाण पत्र और साथ में अंक पत्र, प्रोविजनल भी चलेगा और बीएड का प्रमाण पत्र और साथ में अंक पत्र भी चाहिए। बाद बाकी चूँकि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, 5% छूट चाहते हैं ऐज में या मान लीजिए पासिंग मार्क्स में आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, तो जो भी बिहार की हमारी बहन है या भाई हैं, सबका आवासीय प्रमाण पत्र तो ब्लॉक स्तर पे बना ही होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र तो बना ही ले लीजिएगा, अगर है भी तो चलेगा। और जो भी एससी एसटी में आते हैं भाई-बहन, उनका भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? कोई ईबीसी में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो उनका अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र, इसका मतलब समझिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का मतलब होता है ओबीसी एनसीएल। जो भी हमारे भाई ओबीसी में आते हैं, ओबीसी, ओबीसी का 2 बेटा, बीसी 1 और बीसी 2 होता है। तो जो भी ओबीसी वाले छात्र हैं, अगर आप ईबीसी या पिछड़ा वर्ग अत्यंत में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो इतना जान लीजिए, आप क्या कीजिएगा, जाइएगा या होगा आपके पास, नहीं है तो बना लीजिए फटाफट। आवासीय आपके पास होना चाहिए, जाति होना चाहिए, फिर आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब ये 3 बन जाएगा, तब जाके चौथा डॉक्यूमेंट आपका बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, लिख लीजिए, ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये चौथा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये चौथा डॉक्यूमेंट तब बनेगा जब ये तीनों डॉक्यूमेंट होगा, आवासीय, जाति, आय, जब ये तीनों बना होगा, तब जाके ये लगा के तब चौथा बनेगा। और जब आप ओबीसी में आते हैं, ईबीसी या बीसी 2 या बीसी 1 में, तो यही डॉक्यूमेंट ओबीसी एनसीएल अपलोड फॉर्म भरने वक्त में करना पड़ेगा। आवासीय तो अपलोड करना ही पड़ेगा, उस समय जाति, आय नहीं, ये अपलोड ओबीसी वाले को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ओबीसी वाले ध्यान से चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है, फिर मत कहना कि नहीं बताया भैया। चलिए, और जो भी बहन है, बहन बिहार की बेटी है, आरक्षण का दावा करने वाली जो भी विवाहित, विवाहित का मतलब जो भी हमारी बहन शादीशुदा हैं, आप कहीं चले गए हो, आप दरभंगा की बेटी मुजफ्फरपुर चली गई हो, ठीक है? उससे मतलब नहीं है। आप बिहार की बेटी है, यूपी के लड़का शादी हो गया, तो भी आप बिहार आइए और अपने पिता के पास जाइए और वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट बनाइए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला की जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्गत होना चाहिए। मान लीजिए आप जिसमें हैं, एससी एसटी में है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? आप अगर शादीशुदा हैं, तो आप अपने मायके चले जाइए और अपने पिता के एड्रेस से जाति प्रमाण पत्र बनाइए। कोई ओबीसी की बेटी आती है, ओबीसी में कोई बहन है, तो आपको ओबीसी एनसीएल कहाँ का बनेगा? देखिए ना, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कहाँ का बनेगा? उसी को जाति बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित रहित प्रमाण पत्र आपका कहाँ से बनेगा? तो अपने मायके से ही बनेगा। यानी बिहार की बेटी शादीशुदा है, तो आप अपने मायके चले आइए, पिता के घर चले आइए और पिता के एड्रेस से जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए और पिता के एड्रेस से जो भी ओबीसी में आते हैं, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसको हम ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए। ये हम विवाहित महिला के लिए बोल रहे हैं। ठीक है? चलिए, चलिए बाद बाकी कुछ-कुछ है पढ़ लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जाँच कर लीजिएगा। हमारे कैफ़े वाले भैया का कोई गलती नहीं होता, आपको ध्यान देना होगा। तो पुनः फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट में सबमिट करते हैं, तो एक बार नाम, पिता का नाम, माता का नेम, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर सब मिला लीजिएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूज़र आईडी, आपको जब फॉर्म भरने जाइएगा तो यूज़र आईडी देगा। यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है? 31 अगस्त के पूर्व समिति की वेबसाइट, जो वेबसाइट है, पर क्लिक करके निश्चित रूप से सुधार कर ले। एक उसमें सुधार का ऑप्शन भी रहता है। एक चीज और बता दे, जब आप फॉर्म भरिएगा तो यूजर आईडी या पासवर्ड देगा, तो इसको अच्छे से रख लीजिएगा। यूजर आईडी पासवर्ड अच्छे से आप लिख के रख लीजिएगा, ठीक है? इसका भी ख़्याल रखिएगा। जो मोबाइल नंबर दीजिएगा, वो मोबाइल नंबर अपने साथ होना चाहिए, चूँकि उसमें रिचार्ज होना चाहिए, चूँकि ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, फिर फॉर्म भराने यूज़र आईडी, पासवर्ड को ध्यान से रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है? अब बाद बाकी कैफ़े वाला आपको करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए लास्ट में देखिए, आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आरक्षण श्रेणी आप जिस भी आरक्षण में आते हैं, ईबीसी में या एससी या एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इसका ख़्याल रखिए। आरक्षण श्रेणी के आधार पे ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। यानी आप गलती से ईडब्ल्यूएस में हैं और ईबीसी मान लीजिए ईबीसी क्लिक कर दिए, तो ईबीसी में तो कम मार्क्स चाहिए, आप 60 पे पास है। और ईडब्ल्यूएस आते हैं, यूआर में आते हैं, तो उनको 75 चाहिए। तो आरक्षण के दावा के आधार पे रिजल्ट आएगा और आपने आरक्षण गलती से फिल कर दिया कुछ और। हाँ, ईडब्ल्यूएस में डाल दिए ईबीसी, तो परीक्षा परिणाम तो उस आधार पे आएगा, लेकिन आप थे ईडब्ल्यूएस में, तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। यही बात लिखा हुआ है, आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। यानी जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। आवेदक आप हैं, एप्लीकेंट आप होंगे। एप्लीकेंट है ना आप फॉर्म भर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, तो अपना ख्याल आपको रखना होगा। एग्जामिनर नहीं होगा। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने पर आवेदकों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। यही तमाम बातें थी और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और जो मेरा प्रयास क्या था कि आपको सारी डिटेल जानकारी आपको दे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई भी प्रश्न हो तो आप तलब कीजिए, कमेंट कीजिए, भले मैं जवाब ना दे पाता हूँ लेकिन उसमें मैं वीडियो बना दूँगा। मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है, एक भी चीज़ आपको छूटा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, कहने सुनने को तो बहुत है, जो मैंने यहाँ लिखा है बिहार स्टेट नोटिफिकेशन जारी 17 से 31 अगस्त क्या-क्या लगेगा, उम्र सीमा, सिलेबस, पासिंग मार्क्स, परीक्षा शुल्क में तमाम जानकारी देके पूरी जानकारी मैंने आपको दिया है। बाद बाकी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मेरा प्रयास होगा कि आपको दिक्कत नहीं होने दे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद। आप तमाम युवाओं को, भविष्य के भावी शिक्षकों को, शिक्षिका जो भी बनने वाले हैं, मेरे भाई-बहन मस्त रहिए, पढ़िए, एसटीटी बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर को बना डालिए, एक किताब ले लीजिएगा, उस किताब के प्रीवियस ईयर को आप बना डालिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।